नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूरज भगवान सुबह सुबह निकल चुके हैं। ये देख के मन को बहुत खुशी हो रही है। कल इतना ठंड था तो कल के ठंड और थकान के बाद आज शरीर उठने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी लेकिन सूरज भगवान को देख के मन खुश हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी उठ गई। वो सोची चलो आज धूप निकलने वाला है तो जल्दी से उठा जाए। लेकिन सुबह में जब उठी थी, आँख खुली थी मेरी, तो कल की सारी थकान जो है शरीर में महसूस हो रही थी। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने का। लेकिन सुबह मतलब बाहर झांक के देखा तो सूरज भगवान खिलखिले से निकले हुए थे। तो सोचा चलो अब उठा जाए। तो उठ गए थे और अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए चाय बना करके ले आया था। अपने लिए चाय बनाया और फिर यहाँ पे आ गए चाय लेके अपने रूम में। और हस्बैंड जी को उठा रही थी और हस्बैंड जी को उठा रहे थे। ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हमें गिलास में पानी लेकर इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी उठें जल्दी उठें। कभी कभी तो मन मतलब खुद शांत रहता है तो मन मतलब थोड़ा देर रुकते भी हैं, और कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो रख के छोड़ के भाग जाते हैं। हम बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी मन शांत रहता है तो मतलब खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जब उठेंगे तब लेंगे चाय और तब हम पियेंगे साथ में। तो ये अपन खुद उठे और साथ में ही बेटा को भी उठाया और फिर पानी पीने लगे। हम बोल रहे थे जो छोड़ दीजिए आप इसको, आप पहले चाय पी लीजिए उसके बाद इसको लीजिएगा, क्योंकि ये हाथ पैर फेंकेगा तो फिर हमारा चाय पानी गिर जाएगा और फिर हमारा बिस्तर भी ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से आप इसको छोड़ दीजिए। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी कर रही थी इनसे, मुझे मतलब तब मैं इनको पानी दी। जो आप बोल रही थी आप बहुत लेट उठते हो, इतना लेट से मतलब कौन उठता है, कौन कौन खड़ा रहेगा आपको ऐसे चाय लेके पिलाने के लिए यहाँ पे इतना मतलब देर तक। हम नहीं रहेंगे। गुस्सा भी आ रहा था तो फिर भी मैं इनको चाय दी। और ये पूछ रहे थे कि बाहर का मौसम कैसा है। मैं बोले थी बाहर आज मौसम बहुत ही सुंदर है, आज धूप निकलने वाली है। फिर हम दोनों बैठ के एक साथ चाय पिए। चाय एक साथ में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुबह को मतलब अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। चाय पीते हैं और फिर हम लोगों का जो भी मन में बातें रहते हैं वो सब बातें हम लोग एक दूसरे से करते हैं। जो कहना होता है सो उसी समय कहते हैं। तो आप लोगों को हम दोनों कैसे लगते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना प्यारा सा कमेंट करके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब चलते हैं चाय पीने के बाद, अब चलते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे आ गए थे अपने किचन में, और ज़्यादा कुछ आज भारी नहीं बनाएंगे। बस ठंड के हिसाब से, ठंड मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड ख़त्म हो गया, बस धूप निकलने वाली है, ठंड तो है ही। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे कि चलो आज बनाते हैं आलू और गोभी की भुजिया। और इधर हमने ये दाल चढ़ा दिया था कुकर में। जब तक हमारा दाल बनेगा तब तक हम इधर चढ़ा देंगे एक गैस पे आलू नहीं, गोभी और बैगन की भुजिया, जो कि हमें बहुत पसंद है। किनको किनको पसंद है वो बताना कमेंट में। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम यहाँ पे निकाल लिए थे गोभी और बैगन। तो बैगन और गोभी को हम चढ़ा देंगे गैस पर धो के। जब तक हमारा ये दोनों हमारा भुज जाएगा अच्छे तरीके से तब तक हम चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ही ठंड था, बहुत ठंड था। इसकी वजह से हमने स्नान नहीं किया था। तो सोचा जो चलो आज धूप निकली है तो सबसे पहले अभी सुबह ही है, सुबह में गरम गरम पानी रहता है तो अभी ही नहा लिया जाए, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर बहुत मतलब ठंड लगेगी। और मन में मतलब ये भी था कि हाँ लेट होगा तो हवा भी चलने लगेगी तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी स्नान करने में। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बस दाल और इधर भुजिया चढ़ा दिया, ताकि कोई अगर आए तो हम रोटी बना के आराम से दे दें उसको खाने के लिए, वो घूम के वापस नहीं जाएगा इसीलिए। और फिर मैं आ गई अपने, नहा धोआ के सब कुछ करके बाल वगैरह ठीक किया। उसके बाद आ गए अपने भगवान जी के पास उनकी पूजा आरती करने के लिए। थोड़ा सा उनको पूजा आरती
कर लेते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो हमारा यहाँ मतलब हम कुछ भी करते हैं, सुबह में सो के उठते हैं तो अपना नींद भी पूरा कर लेते हैं, थोड़ा लेट से उठते हैं तो, और उधर किचन में खाना चढ़ा के उसके बाद जाते हैं स्नान करने के लिए, ताकि हमारा इधर एक काम होते रहे और उधर किचन में भी एक काम होते रहे। तो गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और हम दोनों चीज़ चढ़ा के चले जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद फिर आ गई अपने किचन में, और मैंने यहाँ पे दाल मेरा हो चुका था तो मैंने दाल यहाँ पे उतार लिया है और मैं चढ़ा दी थी चावल, ताकि हमारा चावल भी जल्दी जल्दी बन जाए। और इसी बीच में हम अपने लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। स्नान किए हुए रहते हैं तो बहुत समय मिलता है हमको खाने पीने का, क्योंकि जब मन जो वो खा सकते हैं, जो भी करना होता है वो कर सकते हैं। और जब हम मतलब पूजा नहीं किए हुए रहते हैं, नहाए हुए नहीं रहते हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर सोचेंगे भी ध्यान देने का फिर भी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ भी खा नहीं सकते हैं इसी वजह से। तो इसीलिए हम मतलब सोचते हैं कि चलो स्नान कर लिया जाए, पूजा पाठ कर लिया जाए, तो जो खाने का मन होगा वो उस समय हम खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा दाल हो चुका था, हमने दाल को निकाला और उसी कुकर में हम आलू डाल दिए। हमको धोना नहीं पड़ेगा, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम ऐसे माइंड मेकअप करके रखते हैं सुबह से ही कि हमको इस काम के बाद ये काम करना है, ये काम के बाद ये काम करना है। तो जब तक हम चाय बनाते हैं तब तक हम यही सोचते रहते हैं। तो आप लोगों में से कौन सब लोग जो हैं, कौन सब सोए ये सब सोचते हैं? हम तो कभी कभी रात को ही सोच लेते हैं सोते समय, जो हमको कल क्या सब बनाना है, कितने बजे उठना है, क्या करना है। और उसमें भी बच्चे को जब स्कूल जाना होता है तो उस समय तो ये भी सोच लेते हैं लंच में क्या देंगे। तो ऐसे में मतलब माइंड में मतलब रहता है जो हाँ ये देना है, तो कल सुबह उठते हैं तो फटाफट काम हो जाता है। अगर नहीं सोचे हुए रहते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है काम करने में, बहुत समय भी लग जाता है, और वीडियो शूट करते हुए काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए सब कुछ पहले से सोच के रखते हैं और जल्दी जल्दी काम करते हैं। जिस समय बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उस समय हम बिल्कुल भी वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं, उस समय छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मतलब अधन हो गया था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे चावल। तो हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि चावल जब भी लगाओ तो, क्योंकि वहाँ पे चूल्हे में विष्णु भगवान होते हैं तो पहले उनको दिया जाता है, उसके बाद चावल को लगाया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ बोला जाता है जब तक सर पे चुन्नी ना हो तब तक आप मतलब चावल नहीं लगाओगे। चुन्नी मत सर पे रख के उसके बाद चावल लगाना है। अब कुछ भी मतलब बिनना है, जैसे सूप डगरा होता है ना, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन हम लोगों के यहाँ बोलते हैं सूप डगरा। उसमें कुछ फटकना होता है, साफ़ करना होता है, तो उस समय भी आपको के सर पे चुन्नी होना चाहिए। आप जब खा रहे होते हैं उस समय भी आपके सर पे चुन्नी होना चाहिए। ये सब नियम हम लोगों के इधर है, हम लोगों के घर में है। बाकी आप लोगों का पता नहीं, आप लोगों के इधर होता है ये या नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे घर में ये सब नियम सख्त है। इसीलिए हम कभी कभी खाते हैं तो घर के अंदर खाते हैं, जो मतलब जिस समय कोई नहीं रहता उस समय खाते हैं, क्योंकि ये कभी न कभी हो सकता है कि हमारे सर से चुन्नी हट जाए और लोग देख लेंगे तो फिर मतलब बात का बतंगर बन जाएगा। इसलिए हम आराम से जब कोई नहीं रहता है तब खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ भुजिया बन चुका था और उसके बाद हमारा चावल दाल भी बन चुका था लगभग, और हम यहाँ पे रोटी बना रहे थे और फिर हमारा सब्जी भी एक साइड में चढ़ा हुआ था। तो हम सोचे कि जब तक हमारा सब्जी इधर चढ़ा हुआ है तब तक हम क्यों ना इधर रोटी बना लेते हैं, तो हमारा काम एक साथ हो जाएगा। मतलब रोटी भी बन जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी, क्योंकि धूप निकला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज धूप निकला हुआ है। तो धूप आज निकला हुआ है तो हम कुछ कपड़े वगैरह जो भी हैं वो धो लेंगे, धो के सूखने के लिए डाल देंगे, तो मतलब जल्दी से सूख जाएंगे। क्योंकि कितने दिनों से लगातार ठंड ही थी, धूप नहीं निकल रही थी, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और 1 जनवरी को जो भी कपड़ा हमने पहना था, खोला था, वो सारे कपड़े हमारे वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी हमने नहीं धोया है। तो इसी वजह से तो हम यहाँ पे कान में लगाए हुए थे ईयरफोन, जबकि
अपनी मम्मी से बातें कर रहे थे। तो हम हमेशा रोटी बनाते समय ही मम्मी से बातें करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बात भी हो जाती है और हमारा रोटी बनाना बहुत ही आसान होता है। रोटी हमारा जल्दी जल्दी बन जाता है, पता नहीं चलता है। अगर ज़्यादा भी रोटी बनाना हो तो एकदम से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता है और हमारा रोटी बन जाता है। तो हम हमेशा रोटी बनाते समय अपनी मम्मी से बातें कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम अभी मम्मी से बातें कर रहे थे और मैंने यहाँ पे सारा हमारा जो भी है रोटी बन चुका था और सब्जी को हमने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के यहाँ पे चढ़ा दिया था कि जब तक हम किचन को साफ़ करेंगे, बर्तन वगैरह जो भी है वो साफ़ करेंगे, तब तक हमारा सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगा। तो हमारा एक समय में हमारा दो काम होते रहता है। पहले तो मेरा वॉशिंग मशीन भी ठीक था, तो इसी समय में मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी हम डाल देते थे और इधर किचन का काम होते रहता था, उधर वॉशिंग मशीन का काम होते रहता था। और अभी वॉशिंग मशीन ख़राब है तो इसी वजह से हमारा कपड़ा नहीं धुल रहा, हाथ से धोना पड़ रहा। तो फिर अभी एक काम और भी तो हो रहा है, मेरा वीडियो शूट हो रहा है, तो एक काम अभी भी हो रहा है। और इसी बीच में हम कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो हम वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो कभी कभी हमें भी लगता है कि हम रोज़ सबके लिए करते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं। लेकिन आज हमको भी महसूस हो रहा है कि अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो काम भी हमको बोझ लगने लगेगा। तो हम यहाँ काम करते करते खाते पीते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मन भी शांत रहता है और मतलब मन बहुत ही हल्का लगता है। आप लोगों की ये फीलिंग नहीं बता सकते हैं मन को कैसा लगता है तो यहाँ पे हमने सारा बर्तन वगैरह धो लिया। तो अब चलते हैं, हमारा किचन का काम हो चुका है, तो अब हम चलते हैं कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पे हम एक ढेर सारा कपड़ा लेके बैठ गए हैं, जबकि थोड़ा सा कपड़ा सासू माँ ने धो लिया है, फिर भी हमारा इतना सारा कपड़ा हो चुका है जिसको कि हम जल्दी जल्दी से धोएंगे। स्वेटर वगैरह बहुत दिनों से पहने हुए थे, तो जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, बहुत गंदा हो चुका था। और सब्सक्राइबर लोग, आप लोग देखते होंगे, व्यूवर्स मेरा जो भी हैं वो देखते होंगे, सोचते होंगे एक ही स्वेटर लगातार पहनी हुई है इतने दिनों से। तो सच में ठंड बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से नहीं धो रहे थे। आज धूप निकला है तो सोचा धो लेते हैं और हवा भी चलने लगी है। अब पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं। कब जो हवा ऐसे ही चलते रहती है या फिर कम भी होता है। और हमारा स्वेटर था, जो भी था उनका, मतलब उनका कपड़ा था, जो भी ड्यूटी जाते हैं, तो वो सारा कपड़ा था, तो वो सब भी मैंने नहीं धोया था, सब रखा हुआ ही था। सोते थे आज धो देंगे, कल धो देंगे, परसों धो देंगे, ऐसा करके सोती थी कि धूप निकलेगा तब धो देंगे। मन थोड़ा सा मतलब ये हो जाता था, परेशान हो जाता था, जिसकी वजह से नहीं धो पाती थी। सोती थी कि मतलब मन में थोड़ा सा आलस हो जाता था काम ख़त्म करने का। किचन का काम ख़त्म करते तो सोचते थे कि चलो अब थोड़ा सा आराम किया जाए, अभी आराम करते हैं, क्या ही ये कपड़े धोएंगे, कल धो लेंगे, आज से फिर जिस समय धूप निकलेगा उस समय धो लेंगे। लेकिन आलस करना बहुत बुरा बात है। आलस कर लोगे तो आपका काम बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा काम। जैसे कि सुबह को उठने समय में ठंड रहती है तो उस समय आलस आता है कि नहीं उठने का मन करता है। अगर नहीं ऐसे ही आलस के कारण 2-4 मिनट 10 मिनट भी अगर लेट उठते हैं ना तो सारा काम लेट हो जाता है। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा लेट भी हो जा रहा है तो चल रहा है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं बच्चे उस समय अगर लेट हो जाता है उठने में तो 5 मिनट भी लेट होता है तो बहुत सारे काम ख़राब हो जाते हैं। और ऊपर से मन भी फ्रेश नहीं रह पाता है। अगर सुबह सवेरे उठ जाते हैं तो मन भी हल्का लगता है, फ्रेश लगता है और सारा काम अपने समय पर जल्दी जल्दी से हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है उस समय काम होता है। तो हम यहाँ पे सारे कपड़े जो भी थे, हमारे सारे कपड़े मैंने धो डाले, मतलब बहुत कपड़े थे, सारा हमने धोया। और उसके बाद पता नहीं फिर किसी से बातें भी कर रहे थे और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, ठंड लग रही थी। हमने सारा चीज़ अपना मतलब जो भी पहनते हैं इनर वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया कि चलो आज धूप निकली है, सारा दिन सारा कपड़ा साफ़ कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया, धूप अभी दिख रहा है कि धूप निकला है लेकिन हवा बहुत तेज़ हो गई और धूप भी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मतलब जो कपड़ा था इधर उधर रखा हुआ तो गए हैं साफ़ करने के लिए। तो सारा कपड़ा साफ़ करना, सारा रखना हमारा धर्म है और कर्म है, जो भी है। तो यहाँ पे हमने सारा जो भी इधर उधर रखा हुआ था सारा हमने धो दिया है।
और फिर यहाँ पे मतलब ये सारे कपड़े जो हैं इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा लूँगी, उसके बाद डालूँगी। और आप लोग देख सकते हैं मौसम मतलब पूरा ख़राब कर चुका है, बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं है, बहुत ही ख़राब हो गया है। ठंड बहुत तेज़ लग रही है, बहुत ही ठंड पड़ गई है। और आप लोगों की इधर भी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आज धूप है या नहीं है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू, जो मेरा पूरा वीडियो देखे हैं। और मैं भी यहाँ पे आई थी आशा में कि धूप सेकूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ, धूप गायब हो गया। हमको देख के हमको ही देख के शायद गायब हुआ है। तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं कि बाहरी साइड कितना हवा चल रहा है। और मेरा मुंह कान देख सकते हो, रिएक्शन देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के इधर ठंड है या नहीं। तो इतनी ठंडी में हमारे यहाँ आ गया है मछली। तो मछली का पूरा ब्लॉग आप लोगों को अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगला ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होगा, आप लोग इंतजार